आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी क्वेश्चन नंबर 1 की, यानी एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा आपने तो जाके देख लो, ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लगेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो यहाँ पे आपसे बोल लेंगे फाइंड दी लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अब देखो किस तरह से हम सिंगल नंबर का क्या मालूम करेंगे, लोगैरिथम मालूम करेंगे। मैं आपको थोड़ा रेफर करके दिखाऊंगा इसका, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने मेंशन नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। इसका देखिए आपने लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है, log 9 इज इक्वल टू। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लॉग निकालने से पहले आपके पास आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा कैसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर कि मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, फिर ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखें अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसका। जब आपके पास, मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आपके पास अगर सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट है आपके पास, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। सी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, एम मतलब मेंटिसा, ठीक है। अब बात आती है कि सर उसका मेंटिसा कैसे निकालेंगे। मेंटिसा मतलब कि उससे लॉग टेबल से वैल्यू निकालना, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि अगर आपके पास सिंगल नंबर हो तो उसके पीछे हम लोग 2 जीरो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगैरिथम के अंदर आपके पास या तो 3 नंबर होने चाहिए या 4 नंबर, कम से कम 3 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर। तो अब सिंगल नंबर का 9 का निकलता नहीं है लॉग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब आपका सिंगल नंबर आ जाए तो आपने 2 जीरो ऐड कर लेने हैं। अब आप क्या करोगे, किस तरह निकालोगे, मैं आपको लॉग टेबल दिखाता हूँ। अब आप देखोगे 90 के जीरो में, 90 के 90 के जीरो में देखोगे क्या मतलब इसका। देखिए ये आपके पास लॉग टेबल है, ठीक है। ये लिखी वैल्यूज, ये लिखी वैल्यूज 0 1 2 3, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ देखना है 90, 90 यहाँ पे कहाँ है। तो मैं नीचे आऊँगा ज़रा, देखिए आपको पता है पहली रो जो जीरो की होती है, 90 का जीरो क्या है, ठीक है। 90 90 ये रहा 90, 90 का जीरो, ये जीरो की रो है ना, देखो जीरो की रो है, ये जीरो की रो आ रही है ऊपर से, ठीक है। और ये 90 की वैल्यू, 90 का जीरो क्या है, तो 90 का जीरो देखेंगे क्या आ रहा है, 9542, ठीक है। तो आप रफ में, ये काम रफ में करोगे, यहाँ पे मेंशन नहीं करना आपने, ठीक है। मैं ये रफ जो भी आपको काम करा रहा हूँ रफ में करना है आपने। 90 के जीरो में क्या वैल्यू आ रही है, 90 है, और जीरो कॉलम में देखना है आपने, ये 90 आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो में 90 देखा आपने, और जीरो देखा वर्टिकल रो में, तो उसे कहते हैं 90 के जीरो में वैल्यू देखना। तो क्या आंसर आया 94, ठीक है, 9542, ठीक है। और उससे पहले आपने जीरो लगा के पॉइंट लगा देना है, ये मैंने बात आपको बताई थी, ठीक है। तो अब इसकी जो लॉग की वैल्यू आई ना, वो देखें कैसे निकालते हैं। ये देखो क्या करोगे आप लिख दोगे, ये जो वैल्यू है आपके पास ये लिख दोगे 9542। अब क्या करोगे, आप जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आया ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके पास आया है वो यहाँ पुट कर दोगे, पॉइंट लगा के उसका लिख दोगे। अभी तो यहाँ पे जीरो आया कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अगर यहाँ कोई नंबर लिखा होता 432 तो हम वो लिख देते यहाँ पे। जो भी आपका मेंटिसा का आंसर आएगा, ठीक है, वो लिखने के बाद पॉइंट लगा के आप क्या करोगे, जीरो की जगह आप क्या लिख दोगे, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक थियरी दी हुई होगी आपको वो आगे लिख दोगे इसकी। तो इस तरह हमारे पास क्या निकल गया, लॉग निकल गया 9 का लॉग निकालोगे कैलकुलेटर में तो यही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि इसका निकालें लॉग, तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो आप क्या करोगे, आप दोबारा से कॉलम में जाओगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, ठीक है। अब आपको मैंने एक बात प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि आपके पास वैल्यू लिखी होती है ना इस तरह से 55.56। जब आपके पास बहुत सारी वैल्यू इस तरह से आ जाए, पॉइंट इनका जो पॉइंट है वैल्यूज के बीच में हो या फिर आगे की तरफ हो, मतलब पॉइंट जो है कहीं भी लगा हो। लेट सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को आपने पहले नंबर से पहले लगाना होता है। तो इस पहले यहाँ पे पॉइंट आगे लेके आएंगे हम लोग,
तो कितने पॉइंट हम आगे आए हैं, कितने डेसिमल पॉइंट आगे आए हैं हम लोग, हम एक आए ना, यहाँ से आने में कितना, एक पॉइंट लगा। तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझे, मैं रिपीट करता हूँ। लेट सपोज अगर ऐसे लिखा होता, पॉइंट यहाँ होता, तो हम पॉइंट हमेशा पहले नंबर के पीछे लगाएंगे, तो इसको पीछे लेके आएंगे यहाँ पे। तो हम कितने डेसिमल पॉइंट आ गए, 1 2। तो इस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक का आंसर क्या होगा, 1 2 2 होगा। ठीक है, जितने पॉइंट आप आगे आओगे ना, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट हम यहाँ लेके आना था। ठीक है, मैंने बताया आपको पहले नंबर के पीछे लेके आना होता है, तो पॉइंट यहाँ पे था, तो मैं एक डेसिमल पॉइंट आगे आया ना, यहाँ से आने में मुझे कितना लगा, 1 डेसिमल पॉइंट आगे आया मैं, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जब इसका मैंटिसा निकालोगे ना आप, तो क्या करोगे आप इसको पूरा एक नंबर कंसिडर करोगे इस तरह से, 5 5 5 6। आप देखोगे 55 के 5 में। ठीक है, तो देखते हैं, देखो 55 के 5 में, 55 ये रहा, इसके 5 में क्या है, ये 0 है, 1 2 3 4 5। 55 की 5 की वैल्यू क्या आ रही है, 7 4 4 3। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने क्या, 7 4 4 3। 55 के 5 में क्या आ रहा है, 7 4 4 3। ठीक है, अब इसके आगे एक और नंबर भी है, उसको कहाँ पे देखेंगे, उसको देखेंगे ये यहाँ पे मीन डिफरेंस, ये कहलाता है मीन डिफरेंस। तो क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 55 के 6 में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 लिखे, वैल्यू लिखी हुई ना, 1 2 3 4 5 6 6 देखेंगे, 55 ये रहा, इसके अंदर 6 की वैल्यू देखेंगे, मीन डिफरेंस, तो 5 लिखा हुआ है। अभी जो 5 आपके पास आंसर आया है, इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात, ये 8 हो जाएगा, ये 4 4 7 7 4 4 8 हो गया आपका ये। ठीक है, ऐसे हो गया। 55 के हमने पहले देखा कि 55 के 5 में क्या आ रहा था आंसर, 7 4 4 3। फिर जो आगे नंबर था, चौथा नंबर था, वो हमने देखा, वो देखेंगे मीन डिफरेंस के अंदर। तो 55 के 6 में देखा क्या आ रहा था हमारे पास, ये 5 आ रहा है, तो 5 को जो पहले आंसर आया था उसमें प्लस करा दिया। ठीक है, तो अब जो आपका आंसर आया ना, देखें आप, इसका आंसर क्या है, 7 7 4 4 8। ठीक है, ये लिखोगे आप। इसके बाद फिर क्या, मतलब आपको पता है मैंने सिखाया था, ये लिखा आपने, मैंने कहा था इसका पॉइंट लगा 0 लगा दिया करो, है ना, जब मैंने से निकालने को बताया था मैंने। तो जब, लेकिन इसको आप यहाँ पे लिखोगे, आंसर लिखोगे इसका, यहाँ पे इसका आंसर लिखोगे ना, तो उसको आंसर लिखोगे इस तरह लिखोगे, देखो log 55.56, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू है ये 0 की जगह पे आ जाएगी, 1.7448। ओके, ये मैंने आपको इसलिए समझा दी ताकि आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, जो आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला अलग से, फिर आपने मैंटिसा निकाला, फिर आपने उनको दोनों को मिला के लिख दिया। जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू थी उसको मैंटिसा के बाद जहाँ 0 लगा हुआ था, वहाँ 0 हटा के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू लिख दी। यहाँ 1 लिखा है 1 लिख दिया, 2 लिखा होगा 2 लिख दोगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, 2 का पार्ट 2। आप में से बहुत से बच्चों के ध्यान में सवाल आ रहा होगा कि आपने 55 के 5 में देखा, फिर मीन डिफरेंस हमने देख लिया किसके अंदर, ये जो हमने 6 से ये 6 देखा मीन डिफरेंस के अंदर। अब आपके ध्यान में सवाल पैदा हो रहा होगा कि अगर आप सर यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं, अगर 5 वैल्यूज आ गई तो क्या होगा। देखो, मैंटिसा निकालने के लिए या तो कम से कम आपके पास 3 वैल्यू होनी चाहिए या फिर 4 होनी चाहिए। अगर 5 वैल्यू आ गई तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से उसको मैंटिसा निकालेंगे, किस तरह उसका लॉग निकालेंगे, उसका जवाब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, देखो 2 का पार्ट 3। देखो यहाँ पर आपके पास बात वही आ गई ना, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि या तो कम से कम 3 हो या फिर 4 वैल्यूज हो, तो यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले बताते हैं, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा, देखो लिखा हुआ है ना आपके पास 29592। आपको पता है पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, पहले नंबर के पीछे पॉइंट होना चाहिए, तो इसको यहाँ लेके आएंगे हम। एक डेसिमल पॉइंट आ गया है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब बात आती है मैंटिसा की, क्योंकि मैंटिसा निकालते हम इस पूरे पॉइंट को भूल जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलो सर 29 के 5 में देखोगे आप, उसके बाद फिर आप मीन डिफरेंस देखोगे 9 का, इस 2 का क्या करेंगे हम। तो इसका जवाब ये है कि हम यहाँ पे इसको करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ राउंड ऑफ की थोड़ी टेक्निक सिखाया था थोड़ी सी, तो ताकि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि करना क्या है अगर आपके पास 5 नंबर आ गए। तो अगर 0 से 4 तक नंबर हो तो निग्लेक्ट करेंगे, 5 से 9 तक हो तो एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब क्या, देखिए मैं बताता हूँ आपको।
25 लेट सपोज आपके वैल्यू लिखी हुई है 25.362, एक और लिखी हुई है 25.368 लिखी हुई है। इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? अब आप देखो लास्ट वैल्यू देखोगे, ये जो लास्ट वैल्यू है ना, ये लास्ट वैल्यू क्या है? 0 से 4 तक, यानी कि इसकी रेंज में आती है ना, 0 से 4 तक की रेंज में आती है। 0 से 4 तक क्या आता है? 2 आता है। तो अगर आपके पास लास्ट नंबर ऐसा हो जो कि 0 से 4 तक की रेंज में आता हो, तो हम क्या करेंगे? इसको निगलेक्ट कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। इसका राउंड ऑफ क्या होगा? ये होगा 25.36। अगर आपकी लास्ट वैल्यू जो है वो क्या हो, 5 से लेके 9 तक आती हो, ठीक है। अब जो 8 है वो 5 और 9 के बीच में आता है, तो आप क्या करोगे? आप एडिशन करोगे किसमें? ये जो लास्ट वैल्यू है ना, इसमें एडिशन करोगे आप, ठीक है। आप इसको कर दोगे, एक नंबर ऐड कर दोगे यहाँ पे एक नंबर ऐड कर दोगे, 7 हो जाएगा ये। समझे कि अगर 0 से 4 तक हो लास्ट नंबर तो उसको हटा तो निगलेक्ट कर दो, बाकी जो लिखा है वैसे लिख दो। अगर लास्ट नंबर 5 से लेकर 9 तक वो हो, इसकी रेंज में आ रहा हो, तो इससे पहले जो नंबर आ रहा है यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? 1 एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो इस तरह राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो है हमारे पास, हम लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखा हुआ है ना, 29 पॉइंट क्या 29.592। अब जो लास्ट नंबर है वो क्या है? वो 2 है, यानी 0 से 4 की रेंज में आ रहा है, तो इसको निगलेक्ट कर दोगे, बचा क्या? 29.59। अच्छा, एक और मजे की बात देखो, ये हमने काम इसलिए किया ताकि हम लॉग आसानी से निकाल सकें, क्योंकि लॉग कम से कम 3 का या ज़्यादा से ज़्यादा 4 का निकलता है। लेकिन जब हम लिखेंगे ना, अभी क्वेश्चन लिखोगे, जब आप देखो क्वेश्चन जब लिखोगे तो ये पूरा नंबर ही लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। वो जो निगलेक्ट किया है नंबर, उसको नहीं, वो हटाओगे नहीं यहाँ से। वो काम हमने इसलिए किया है ताकि हम जो है लॉग आसानी से देख सकें। हमारे पास ये नंबर जब हट जाएगा तो हमारे पास, हम लॉग किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे। सिर्फ ये लॉग के लिए काम किया हमने, जो राउंड ऑफ किया है ना। अब आप क्या करोगे? इसको कंसिडर करोगे नंबर पूरा 2959, 29 के 5 में देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 29 के 9 में मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो देखते हैं ज़रा, अब देखते हैं लॉग टेबल 29 के किसमें? 5 में देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आ रहा है। 29, ये आपको पता है 5 है, ठीक है, और 29 है, तो क्या आंसर आया? 4698, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है आपका ये 9 लिखा हुआ है, एंड 29 के 9 में क्या देखेंगे? 29 के मीन डिफरेंस 9 में देखेंगे। क्या मतलब? ये 29 के, हमने देखा 5 के अंदर क्या आंसर आ रहा था? 4698, वो लिख दिया मैंने। 29 के आगे नंबर लिखा हुआ 9, उसको यहाँ पे चेक करेंगे, ये 9 की कॉलम है, तो 29 के 9 में क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। तो जो पहले आंसर आया था 4698, उसके अंदर हमने क्या किया? 13 को प्लस कर दिया, तो आंसर क्या है? 4711। इसको हमने लिख दिया ऐसे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0.4711, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे लिखोगे ना, तो आप उस पहले जो पॉइंट लगा हुआ था, ठीक है, उसको हटा दोगे। उस यहाँ पे 0 पॉइंट लिखा हुआ था ना, 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ था, 0.4711, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसकी यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स उतर जाएगा, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू आई थी, मैंने उसको यहाँ लिख दिया उठा के, तो इस तरह से निकल गया इसका लॉग। आपको पूरा मैंने सिखा दिया है कि किस तरह से आप राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ की पूरी टेक्निक बता दी है आपको, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो बता सकते हो, मैं राउंड ऑफ के ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डिटेल के अंदर। तो अगर आपने कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते, आपको लगता है भाई हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, समझने में, तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो मैथ का, आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। देखो इसका निकालना है लॉग, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 405.3, ठीक है। अब निकालते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, निकालते हैं, फिर मैंटिसा निकालेंगे, ठीक है। तो सी वैल्यू क्या है? 405.3। आपको पता है पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 2, हम कितने डेसिमल पॉइंट आ गया है? 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब बारी बारी है मैंटिसा की, 4053, ठीक है। पॉइंट हटा के इसको पूरे एक नंबर कंसिडर करेंगे जब मैंटिसा निकालेंगे, ठीक है। तो आप 40 के 5 में देखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर है 6075, ठीक है। फिर 40 के 3 में देखोगे, कहाँ पे? मीन डिफरेंस में, तो उसका आंसर आएगा 3, तो प्लस कर दोगे, ठीक है। ये आप खुद से निकाल के देखो, ये आंसर आएगा। अगर गलत आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस तरह आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दोगे हम, 0.0 लगा के ये वैल्यू लिख देंगे 6078,
ओके, अब इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे 6078। ये जो हमारा आंसर आया था किसका? कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसको इस 0 पॉइंट की जगह लिख देंगे ऐसे, 0 हटा के 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो लॉग लिखेंगे इक्वल्स टू, ठीक है, लॉग किसका? 0.00469। ठीक है, तो उसका निकाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। तो 0.00469, आपको पता है पॉइंट यहाँ पे लेके आना होता है। ठीक है, नंबर के, अब आप बोलो सर एक 0 के पहले लगाओ तो है पॉइंट, जैसे हम पॉइंट यहाँ पे लेके आए थे। तो देखो नंबर के पहले लगाओ तो मसला नहीं है, जीरो देखो आगे वाला नंबर अगर 0 होगा ना, पॉइंट लगा होगा, तो उसको भी हटाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। ये नंबर है ना, पहला नंबर जो है, 0 को निगलेक्ट करेंगे सारे, ये जो पहला नंबर है इसको कंसिडर करेंगे। पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, नंबर के पहले नंबर के पीछे। ठीक है, तो 1 2 3, आप 3 डेसिमल पॉइंट पीछे आए हो, तो आपकी जो पावर होगी ना वो माइनस में आएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ से कम नंबर ऐसे करोगे, नंबर कम पीछे से, तो जो आंसर आएगा पॉजिटिव। आगे से कम करोगे तो आंसर आएगा -3। ठीक है, अब निकालेंगे इसका मैंटिसा, तो इसको नंबर को ऐसे कंसीडर करेंगे 60 46 9। 46 के 9 में देखोगे आप कि क्या आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है 6712। ठीक है, मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ कि किस तरह देखना है। देखें, ये रहा 46, ये रहा 46, इसका 6 का है, ये रहा। ये लास्ट वाला क्या होता है, देखो दिखाया तो हमें, 46 का 6 ये है हमारे पास, 46 का सॉरी 9, हाँ 46 का 9 किया है, ये रहा 71। देख रहे हो, दिख रहा होगा आपको, 6712। 46 से 9 में क्या आंसर आ रहा है? 6712। तो 6712 लिख दिया। इसके बाद कोई और नंबर तो है नहीं, चौथा नंबर, तो जिसको हम मीन डिफरेंस में देखेंगे। ठीक है, तो हम ये नंबर यहाँ पे लिख देंगे 6712 और 0 पॉइंट लगा देंगे आगे। ठीक है, अब बात ये है कि सर इसको हम लिखेंगे कैसे, माइनस साइन को कैसे लिखेंगे? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, मैं यहाँ बताया था। देखो आप क्या लिखोगे, पॉइंट लगाओगे, क्या आंसर आया था 6712 और 3 लिख दोगे। जो माइनस साइन है ना उसको ऐसे बाहर लगा दोगे, ऊपर लगा दोगे, आगे शो नहीं करते साइन। ठीक है, लॉग के अंदर हम साइन को ऊपर बार की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पर क्या करोगे, 0.123476। आपको पता है पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहाँ पे? डेसिमल, यहाँ पे लेके आओगे आप, बीच में लेके आओगे, तो लेके आते हैं 0.0000076, पॉइंट यहाँ पे लेके आना है। तो 1 2 3 4 5, हम 5 डेसिमल पॉइंट आगे से आए, तो अब सी का आंसर क्या हो जाएगा? -5। पीछे, अगर पीछे से पॉइंट को कम करोगे तो पॉजिटिव आएगा, आगे से कम करोगे, डेसिमल पॉइंट को आगे से शिफ्ट करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये पता है आपको बात। अब 0 को नेग्लेक्ट करेंगे, एक नंबर का जो बाकी नंबर है उसको कंसीडर करेंगे क्या? 76। अब मैंने आपको बताया था कि कम से कम वैल्यू 3 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हम 0 एक ऐड कर देंगे खुद से। सिंगल नंबर होगा ना, जैसे पहले क्वेश्चन में सिंगल नंबर था, तो वहाँ पे 2 0 ऐड कर देना है। अगर आपके पास 2 नंबर आएंगे तो आपने लास्ट में एक 0 ऐड कर देना है। तो 76 के 0 में देखोगे आप। ठीक है, 76 के 0 में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8808। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये है 0, पहला कॉलम 0 का होता है पता है आपको, और ये रहा 76, तो क्या आंसर आ रहा है देखो 8808। तो लिख देंगे यहाँ पे मैंटिसा 0.8808। ठीक है, जब इसकी बारी आएगी यहाँ लिखने की, यहाँ लिखोगे इसको आप 0.8808। जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आया था 5, वो यहाँ लिख दोगे आप। ठीक है, और जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन है, वो कहाँ पे आ जाएगी? ऊपर ऐसे बार की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, बार की फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह 2.3 के जो है क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स आज जो है आज की वीडियो में सॉल्व हो गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।